जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आज का ही है। संगत जी, मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ कि जो है, कल मेरी बेटी गई थी, कॉलेज गई हुई थी। कल उसका कॉलेज था ना, परसों उसका कॉलेज था, तो परसों शाम को वो आई कॉलेज से, तो उसकी बैक में दर्द था, हल्का हल्का दर्द था। तो चलो, नहीं ध्यान दिया ना, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नीचे उसकी बिल्कुल नीचे रीढ़ की हड्डी जो होती है, नीचे जॉइंट, वहां दर्द था उसके। तो कल तक वो दर्द थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते शाम तक काफी बढ़ने लगा। तो संगत जी, क्या होता है कि मैंने सोचा, मैंने इसके काफी दर्द हो रहा है, तो उसको रात को मैंने इसके गुरु जी के चरणों पर घी की मालिश की, और वही घी और उसमें थोड़ा घी और मिला करके, जो गुरु जी के चिराग में हम जलाते हैं वो बच जाता है, तो मैं उसे इकट्ठा कर लेती हूँ संगत जी। तो उसी घी को उसके साथ मिला करके और उसमें चंदन तिलक मिला करके, जो मैं गुरु जी के लगाती हूँ, और सुबह जब मृत वेला के समय उठती हूँ, और उस चंदन तिलक को अलग कटोरी में इकट्ठा करती रहती हूँ, उसी को मैं उसमें और डाल करके, वो मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, हम लगाते हैं। तो वही चंदन तिलक मैंने उसमें डाल करके उसके घी से मालिश करी। फिर उसके जो है जो पेन रिलीफ जेल आता है, वो लगाया। उसके बाद घी की मालिश करने के बाद तो और गर्म पानी की बोतल इसको दी, हॉट बैग दिया उसको, तो वो आराम से सोई। सो तो फिर सुबह संगत जी वो उठी, तो उसके फिर वही दर्द था। तो ठीक तो नहीं हुआ था, लेकिन हल्का था, हल्का सा मामूली फर्क था, लेकिन दर्द था, ज्यादा ही था, जिसे कह सकते था दर्द। तो उसने पेस्ट वेस्ट किया, नाश्ता किया, उससे मतलब बेड पर भी नहीं बैठा जा रहा था कि मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, बैक में बहुत दर्द हो रहा है। तो संगत जी, गुरुजी ने, मैं सुबह सत्संग सुन रही थी, तो उसमें सत्संग सुनवाया गुरुजी ने। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के घुटने में भी दर्द है, तो जो है वो भी सत्संग सुनवाया गुरुजी ने घुटनों के लिए। तो उसमें यही था कि मेरा चंदन तिलक और जो है जल प्रसाद में मिला करके उस पार्ट पर लगाओ, जहाँ पर भाई पेन है, आपके घुटने में है या बैक में है, जहाँ भी दर्द है आपके, वहां लगाओ। तो उससे काफी आराम मिला था आंटी को भी। तो संगत जी, मैंने भी अपनी बेटी के फिर वैसे ही किया। पहले चंदन तिलक जल प्रसाद जो गुरु जी के बड़े मंदिर से मिला हुआ है, और उसमें ही मैं थोड़ा थोड़ा जल मिलाती रहती हूँ, जो सत्संग से मुझे मिलता है। सत्संग में जाते हैं तो वो मिलता है, गुरु जी का ब्लेस किया हुआ रहता है, तो वो मैं इसमें मिलाती रहती हूँ, उसी जल प्रसाद में। तो वो मैंने चंदन तिलक के साथ घोल कर उसको वहाँ उस पार्ट पर, बैक पे उसके लगाया, गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। तो संगत जी, उसके लगाने के बाद फिर जो है, मैं गुरु जी के मैसेज कही थे कि मेरा जो है 108 बार मंत्र जाप कर। तो मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने बेटी 108 बार जो है गुरु जी का मंत्र जाप कर, और जो है काफी आराम मिलेगा उससे। तो उसने जो है, उससे नीचे बैठा तो नहीं जा रहा था गुरु जी के सामने आकर के, तो वो बेडरूम में ही थी, बेडरूम पे ही चेयर पे बैठे बैठे उसने गुरु जी का मंत्र जाप 108 बार फोन पर लगाया, और ईयरफोन लगा करके वो साथ साथ उसके वो भी मंत्र जाप करती रही। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना इसके लिए। तो क्योंकि उसे कॉलेज जाते से टाइम ही नहीं मिलता संगत जी, वो वैसे मंत्र जाप करती रहती, लेकिन बैठ करके जो 108 बार करे वो, तो वो नहीं कर पाती। तो उसने वो किया, गुरुजी ने करवाया, उसका हाथ पकड़ करके, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। तो उसने 108 बार मंत्र जाप किया। तो फिर थोड़े 1 डेढ़ घंटे तक तो उसको कोई आराम नहीं मिला था। तो वो थोड़ा फिर पढ़ी उसने, अपने कुछ प्रोजेक्ट वगैरह तो वो भी तैयार किया, कुछ कर रही थी। तो फिर थोड़ी देर के बाद उसे आराम लगने लगा। तो मैंने उससे पूछा, बेटा अब कैसे है? तो उसने बोला कि मम्मी अब आराम है। तो फिर उसके बाद वो नहाने गई, नहा कर आई। तो उसे देख करके मुझे लगा कि इसे अब आराम है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद तिलक, चंदन तिलक और घी में प्रसाद, जो घी से हम मालिश करते हैं गुरु जी की, वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा, मतलब डिवाइन वो है, उसमें पावर है कि उससे हमारे सब
दुख दर्द कष्ट दूर करते हैं गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। तो कल परसों से वो 2 दिन से बहुत परेशान हो रही थी। तो गुरुजी आपसे मेरी अरदास है, उसे ठीक रखिए, उसके आप दर्द वगैरह कुछ ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि संगत जी उसके ये दर्द पहले भी हुआ था, कभी पैर से भी हुआ था, कमर से पैर तक हुआ था। उससे पहले उसने काले धागे पैरों में पहने हुए थे, जो मैंने पिछले सत्संग में अपने शेयर किए थे। तो वो भी गुरुजी ने उतरवाए थे, मेरे माइंड में थॉट डाल कर कि ये उतार। तो कहते हैं कि जब ये चीजें निकलती हैं घर से तो दोबारा एक बार फिर से मतलब इफेक्ट डालती हैं, परेशान सा करती हैं। तो मैंने यही सोचा कि शायद कम से कम जैसे 10 से 12 दिन तो हो गए ये निकाले हुए। तो एक अब एक आध दिन से वो शायद मुझे लग रहा है वो नेगेटिविटी कहते हैं कि दोबारा से वो करती है, लेकिन वो फिर बाहर चली जाती है। तो उससे जो है उसने फिर से करा होगा ऐसा अटैक, जैसे संगत जी से सुना है कि वो दोबारा से इफेक्ट करते हैं ऐसे। तो वही प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से उसके बांधा था। तो गुरु जी ने खुद ही उसको जो है ठीक किया, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी अभी मैं इससे पहले सत्संग रिकॉर्ड करने से पहले एक सत्संग और सुन रही थी। तो उसमें आंटी बता रही थी कि गुरु जी ने मुझे बोला कि तेरे बच्चे छोटे छोटे कष्ट आते रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीमारी आती रहती है, तो और अपने बच्चे के पैर में मुझसे ब्लेस करा के काला धागा अपने बच्चे के पैर में बांध। तो अब मैं फिर उसमें पड़ गई कि भाई अभी तो भाई उतरवाया था गुरुजी ने थोड़ा डाल करके, और जो है अब आंटी के सत्संग में सुनवा दी कि पहनाना है। तो अब करें तो क्या करें, तो मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी के सामने हम पर्ची डाल कर ही पूछते हैं संगत जी। तो मैंने पर्ची में एक में हाँ लिखा हुआ है, एक में नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने गुरुजी को पूछा, मैंने गुरुजी अगर मुझे बांधना है इसके पैर में ये काला धागा तो मुझे बता देना, हाँ हाँ बता देना, नहीं तो नहीं तो नहीं है। तो संगत जी मैंने पूछा तो गुरुजी ने बोला उसमें कि नहीं। तो फिर पहले मैं आया, हाँ, पहले में संगत जी आया, हाँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो बांध दे, फिर मैंने दोबारा डाला तो दोबारा में आया नहीं। तो अब तीसरी बार डालना था, तीसरी बार में भी नहीं आया। तो अब मैं समझ गई थी कि नहीं बांधना। तो फिर मन में थोड़ा सा ये था डाउट कि जो है जब गुरुजी ने कहते हैं जो सत्संग हमारे सामने आता है वो हमारे लिए ही होता है, गुरुजी हमें ही बताना चाहते हैं। तब मैं यही थी कि भाई अब सत्संग भी आया है, उसमें कहा कि बांधना है, अब गुरुजी से पूछा पर्ची डाल करके तो गुरुजी कह रहे हैं नहीं। तब क्या करूं। तो संगत जी फिर मैंने ये सोचा कि चलो सत्संग कहते हैं कि हमारे लिए ही होता है, हम आप सामने आया है तो पूछ लेती हूँ गुरुजी से कि भाई सीधे में बांधूं या उल्टे में। तो सीधे के लिए तो जब मैंने बोला था गुरुजी अगर सीधे में डालना है तो हाँ बता देना, अगर उल्टे में डालना है तो भाई वो नहीं वाला जो आएगा फिर वो उल्टे के लिए होगा। तो उसमें नहीं आया, तो मैंने सोचा उल्टे पैर में बांधना है। तो मेरी बेटी नहाने गई थी, जैसे मैंने बताया कि उसकी दर्द था, फिर वो नहाने गई, थोड़ा रिलीफ मिला। तो वो उसको मैंने बोला गुरुजी ने बेटा सुनवाया सत्संग में कि काला धागा बांधना, गुरुजी से ब्लेस करा के पैर में। तो सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो उसने आते ही कहा कि मम्मी अब मैं नहीं बांध रही कोई धागा, कि मेरा मन नहीं कर रहा बांधने का। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, क्योंकि मैं इसी दुविधा में थी, बांधू ना बांधू, बांधू ना बांधू। तो आपने उसके थ्रू मुझे आंसर देते कि नहीं बांधना। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो अभी अभी गुरुजी ने शेयर करवाया है मेरे से। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी की मर्जी के बिना हम शेयर भी नहीं कर सकते संगत जी। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो इस तरीके से मेरी बेटी के कमर के दर्द को आराम है गुरुजी। अब बस आप उसे ब्लेस कीजिए, आपसे अरदास है मेरी कि आप उसे दिक्कत ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि कमर से उसे कॉलेज जाती है, सुबह 7 बजे जाती है, शाम को 7 बजे तक लौटती है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, सारा दिन खड़े रहना, बैठना, घूमना, इधर उधर क्लासेस में लेक्चर अटेंड करने जाना। तो गुरुजी उसका ध्यान रखना, आप उसके अंग संग रहना, उसे ये दिक्कत ना हो। अब क्योंकि देखो अभी 19 साल की बच्ची है, छोटी है, अभी से ही प्रॉब्लम होगी तो कैसे चलेगा गुरुजी। मैंने तो आप पर ही छोड़ रखा है, बस आप ही ठीक करो गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी मेरी आपसे अरदास है, मेरे पति के, मेरे हस्बैंड के भी घुटने में काफी दर्द है, काफी टाइम से हो रहा है, 3-4 महीने हो गए हैं। पहले हल्का था लेकिन अब ज्यादा होने लगा है। उनकी राइट थाई में भी दर्द है। तो गुरुजी मैं आपका वो घी की मालिश करके शाम को, रात को सोते टाइम उनके घी की मालिश करके आपके चरणों पे और उसी घी में और घी मिला करके मैं उनके घुटने पर भी लगाती हूँ गुरुजी, लेकिन अभी कोई आराम नहीं मिल रहा है गुरुजी। प्लीज गुरुजी आपसे अरदास है मेरी, जहाँ मुझसे गलती हो रही हो या जो मुझे करना हो पाए वो मुझे बता दीजिए, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में आए कि हाँ ये मेरे लिए है। मेरे को बिल्कुल दुविधा ना हो कि ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। तो गुरुजी जैसे मैं आपने मेरी बेटी के लिए भी सुनवाया, तो वही मैं अब ये मान कर कि वह मैं
वो चंदन तिलक और जल प्रसाद उनके घुटने में भी लगाऊं और थाई पर भी लगाऊं। तो गुरुजी मैं ऐसा करूंगी, और गुरुजी प्लीज उनको ठीक करना, इनसे अपने जल प्रसाद से, अपने चंदन तिलक से, अपने घी प्रसाद से उनके पैर का दर्द ठीक करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, संगत परिवार से आज्ञा लेती हूँ, और अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, गुरु जी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी, क्योंकि मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है और माइंड में था भी नहीं कि मैं मेरे को क्या शुक्राना करना है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मैं मतलब मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड थोड़ा हम डिस्टर्ब ही चल रहे हैं, इस वजह से तो समझ में नहीं आता क्या शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो अब मैं गुरु जी के सामने बैठ गई हूँ और रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। और तो गुरु जी ही अब मेरी वाणी पर विराजमान रहेंगे, जो वो शुक्राना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं वो वही करवाएंगे। तो गुरु जी आप मेरी वाणी पर विराजमान रहिए और मुझसे जो बुलवाना चाहते हैं वही बुलवाइएगा। तो सॉरी संगत जी। तो संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी बेटी के बैक में दर्द है, और मैंने उसके जल प्रसाद में चंदन तिलक मिलाकर लगाया था, थोड़ा रिलीफ मिला था, लेकिन और मेरे हस्बैंड के भी घुटने में दर्द है। मैं भी थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ आज, क्योंकि जो मैंने अपने दांत का ट्रीटमेंट कराया था उसमें कैप लगाई थी, तो कैप निकल के शायद वो मेरे खाने के साथ ही अंदर चली गई है पेट में। तो उससे मुझे थोड़ा डर लग रहा है, कोई बात तो नहीं। तो मैं, हमारे रिलेशन में ही है एक, जो मेरी जेठानी उनकी बेटी है, डेंटिस्ट है वो। तो वो अब तो मैंने उनको पूछा था, मैंने कहा जय ऐसे ऐसे हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? कह रही नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो है तो हमारे मोशन के साथ निकल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो संगत जी, मुझे डर तो लग ही रहा है, लेकिन ये है कि दांत में से वो निकल भी गई है, तो और खर्चा बड़ा हो गया है। 4,500-5,000 की तो एक लगी थी, साढ़े 8,500 में 2 लगवाई थी मैंने। तो मेरे गुरुजी से अरदास है, गुरुजी मेरे दांतों को ठीक कर दीजिए, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही रही है, और मेरी बेटी को भी ठीक करिए गुरुजी, आपसे अरदास है। उसके कमर में दर्द हो रहा है, बिल्कुल बैक में नीचे, और वो दर्द उसके थोड़ा पैर में भी आने लगा है, तो वो साइटिका की प्रॉब्लम होती है। तो गुरुजी प्लीज उसको ऐसी प्रॉब्लम मत होने दीजिए, छोटी ही है, 19 साल की है सारी, गुरुजी आपको पता है। तो गुरुजी मेरी आपसे अरदास है, मेरी बेटी का दर्द ठीक कर दीजिए, मेरे पति के घुटने का भी दर्द ठीक कर दीजिए। मैं आपका घी प्रसाद जो आपके चरणों पर लगाती हूँ गुरुजी, आप और वही मैं उनके दोनों की कमर पे और उनके पैर पे लगा देती हूँ गुरुजी, उन्हें ठीक कर दीजिए, उनके पैर का दर्द, कमर का दर्द सब ठीक कर दीजिए तुम। और बस इसी वजह से मैं थोड़ा आज परेशान हूँ कि मेरी भी दिक्कत हो गई है दांत की, उसकी वजह से मुझसे कुछ खाया भी नहीं जा रहा है संगत जी। तो हार्ड चीज तो खा ही नहीं सकते, रोटी बड़ी मुश्किल से चबाई जा रही है। तो संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था कि गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी प्लीज जो भी घर में नेगेटिविटी है, कुछ भी ऐसा हो रखा है, क्योंकि किसी काम में आजकल मन सा नहीं लग रहा है संगत जी। तो बस गुरु जी से अरदास है, गुरु जी सब दूर कीजिए, आप जैसे जैसे जो उपाय बताते हैं, जितना मेरे से हो पाता है, क्योंकि मैं सब कुछ तो नहीं कर पाती हूँ, जो हो सकता है मैं करती हूँ गुरु जी, बस मेरा हाथ पकड़ के करवा दिया कीजिए आप ही। और जहाँ मुझसे गलती होती है, जहाँ मैं कुछ मैं जाने अनजाने में गलती कर बैठती हूँ, वहां मुझे माफ कर देना गुरु जी, और मेरे से गलती हो नहीं मत देना। और जो भी मेरे से गलती होती है, मैं उस सब गलतियों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ गुरु जी, मुझे माफ कर देना, और बस मुझे सही रास्ता दिखाना। अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना गुरु जी, क्योंकि आपसे जुड़ने से पहले आपने जब तक मैं मेरे को जोड़ा नहीं था अपने से, तब मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत अकेला महसूस करती थी अपने आप को। तो गुरु जी जब से आपने अपने से जोड़ा है, तब अकेला तो महसूस ही नहीं होता है, क्योंकि अब पहले तो टाइम ही टाइम रहता था मेरे पास जी। तो कुछ ना कुछ सोचती रहती थी, बस में लेटना बैठना या सोचना, या जैसे मतलब रिलेटिव्स रहते हैं बराबर बराबर, तो उनके घर चले आना, इधर उधर की बातें होना, इसमें टाइम चला जाता है। लेकिन संगत जी, अब गुरु जी ने जब से अपने आप से जोड़ा है, तब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है।
गुरुजी में ही मैं मगन रहना चाहती हूँ, गुरुजी से ही बातचीत करना चाहती हूँ, गुरुजी के लिए ही सब कुछ करना चाहती हूँ, उनके बाद बैठना चाहती हूँ, उनसे बातें करना चाहती हूँ, उनसे अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ, उनका हालचाल पूछना पूछती हूँ मैं गुरुजी से। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना अपने से जोड़ने के लिए। और गुरुजी मेरा कनेक्शन और अपने से स्ट्रांग बनाइए, आपसे अरदास है मेरी, अपने से और स्ट्रांग कनेक्शन बनाइए। और बस आप सब्र दीजिए गुरुजी, सब्र दीजिए मुझ में, हिम्मत दीजिए हर कठिनाई को फेस करने की। आपकी जो परीक्षा लेते हैं उसमें मैं सफल हो सकूं, पास हो सकूं, और पास भी आप ही कराएंगे गुरुजी, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हूँ, आपको पता है मैं बहुत छोटे दिल की हूँ, बहुत जल्दी हिम्मत हार जाती हूँ गुरुजी, मुझे हिम्मत मत हारने देना, बस मेरा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। और जो भी परीक्षा मेरी चल रही है गुरुजी उसमें आप ही पास कराना, बस आपसे अरदास है मेरी गुरुजी। मेरे बच्चे की पढ़ाई पर अपने आशीर्वाद बनाए रखना, उसका पढ़ाई लिखाई में मन लगे, उसके उसे बुरी संगत से दूर रखना, और जो भी बुरी संगत उसके साथ है उसे उनसे दूर ही कर देना पहले ही गुरुजी। बस उसके अंग संग रहने का शुक्राना करती मैं आपका, मेरे पति के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी, हर पल पल का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक हम अपना सत्संग ना तो रिकॉर्ड कर सकते हैं ना शेयर कर सकते हैं। तब रात के जो 9:30 होने वाले हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरा सत्संग रिकॉर्ड कराने के लिए। और बस गुरुजी आपसे अरदास है, घर से नेगेटिविटी सब दूर कीजिए, मैंने आप पर छोड़ा हुआ है, आपको जो भी नेगेटिविटी कुछ भी है आप अपने आप ही बाहर कीजिए, और मेरा हाथ पकड़ कर बाहर निकालिए उस सब चीजों को गुरुजी, जिससे भी नेगेटिविटी फैलती है। तो गुरुजी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था जो मैंने अपने गुरु परिवार के साथ शेयर किया। अब मैं गुरु परिवार से गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी ने 7 दिन की संध्या वेले की शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, और मैं अगला सत्संग जरूर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र आपके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मतलब आजकल थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सी घर में हो रखी है। मतलब ऐसा है कि हम तीनों हैं, मेरे हस्बैंड, मैं, मेरी बेटी, हम तीनों की तबीयत थोड़ा-सा ऐसी चल रही है। बेटी की भी कमर में दर्द है काफ़ी, और मेरे हस्बैंड के घुटने में भी दर्द है, और मेरे को भी जो है दाँत में दिक्कत है। तो गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है, हम तीनों के कष्ट काट दीजिए गुरुजी। मेरी बेटी के, मेरे पति के, मेरे, हम तीनों के कष्ट को जल्दी से जल्दी काट दो गुरुजी। और अपनी, अब मुझे पता है आप परीक्षा ले रहे हैं ये गुरुजी, लेकिन अब मुझे टूटने मत देना बिल्कुल भी। अब आप ही परीक्षा में पास कराओगे, आप ही हाथ पकड़ के पार लगाना गुरुजी, क्योंकि हम तो मतलब टूट जाएँगे इस तरीके से अगर होता रहा, और जो है गुरुजी आपने नहीं सँभाला। और बस मैं क्या बताऊँ, इतने परेशान चल रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पैर में इतना दर्द है घुटने में। मैं गुरुजी का जल प्रसाद चंदन तिलक में मिला करके भी लगा देती हूँ, और गुरुजी के चरणों पर घी की मालिश करके, और फिर उस घी में थोड़ा घी और मिला करके जो गुरुजी के चिराग का बचा हुआ रहता है वो मैं इकट्ठा कर लेती हूँ। तो वो मिला करके मैं उनके पैर की मालिश भी कर रही हूँ। तो उससे भी अभी आराम नहीं पड़ रहा है संगत जी। मेरे गुरुजी से अरदास है, गुरुजी प्लीज ठीक कर दो। और मैं उन्हें कह रही हूँ कि अपने टेस्ट भी कराओ, और वो टेस्ट कराने में आनाकानी कर रहे हैं। मैंने कहा पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। लेकिन उन्होंने डॉक्टर को, ऑर्थो वाले डॉक्टर को दिखा दिया है, लेकिन वो कह रहे नहीं, नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बोला कोई टेस्ट है वो करा लो। तो गुरुजी आप ही करवाइए, आप ही उनके डॉक्टर बन के उन्हें ले जाइए, उनके टेस्ट कराइए, और आप ही उनकी रिपोर्ट भी सही लाना गुरुजी, और उनका पैर ठीक कर दो। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और गुरुजी आपने जो कुछ भी दिया है उस सब के लिए शुक्राना, जो आगे दोगे उसके लिए भी शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी आपसे अरदास है, आपको पता है मैंने रोज एक अरदास हो जाती है, उसके लिए भी आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम तो अरदास करते रहते हैं। और आप जो है, आपको जब सही लगे, जैसे सही लगे आप तब पूरी करना, और जो हमारे लिए अच्छा हो गुरुजी वही करना। चाहे मैं कितना ही मांगू, कितना ही
बोले अगर हमारे लिए अच्छा हो तो आप वही करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंतम शुक्राना। और गुरुजी बस हमें इस लायक बनाइए कि हम दूसरों की मदद कर सके, किसी के काम आ सकें। बस ऐसा अगर कोई हमारे पास मदद के लिए आए तो हम ये ना सोचें कि भाई हम करें ना करें, बेझिझक हम उनकी मदद कर सके, क्योंकि कोई आता है तो वो आस लेकर के ही आता है। तो कभी कभी किसी को मना करने पर बड़ा दुख सा होता है कि अगर हमारे पास होता इतना तो चलो हम उसकी मदद भी कर देते। लेकिन संगत जी जो है, बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि गुरुजी ने इस लायक हमें बनाया, समझा और आगे बनाएँगे कि गुरुजी हमसे जिस जो हमारे दरवाजे पर आया हम उसकी मदद कर सकें और किसी को भूखा ना जाने दें गुरुजी घर से। और संगत जी मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आज का जो एक सत्संग हुआ, मैं सुबह छत पर उनको जो कबूतर आ जाते हैं, चिड़िया भी आ जाती हैं छत पर हमारे, तो मैं उनको दाना डाल देती हूँ, बाजरा लेकर के जाती हूँ, डाल देती हूँ। तो जैसे मैं सुबह गई छत पर, तो एकदम 3 कबूतर पता नहीं कहाँ से आए, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर से चक्कर काट के चले गए। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी, आपने त्रिशक्ति की ब्लेसिंग दी है कि आपके मैसेज भी आ रहे थे त्रिशक्ति के रूप में, तो ब्लेस करूँगा। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी मुझे अभी तक व्हाइट कबूतर के दर्शन नहीं दिए हैं गुरुजी ने व्हाइट कबूतर के रूप में। अब गुरुजी चाहे वो जब देंगे। सपने में तो मेरे को हल्का-फुल्का याद है कि उन्होंने दिए थे, लेकिन मैं भूल जाती हूँ सपना। संगत जी मुझे याद नहीं रहता। गुरुजी आपसे अरदास है मेरी, मुझे मेरा सपना जो है, जो मतलब मुझे अच्छे सपने जो आप दिखाते हो अपनी ब्लेसिंग के, अपने प्रेज़ेंस के, वो मुझे प्लीज़ याद दिला दिया कीजिए, क्योंकि जो वैसे सपने होते हैं उनसे तो मैं वैसे ही डर जाती हूँ। क्योंकि मैं बताती हूँ संगत जी, मैं बहुत छोटे दिल की हूँ। तो गुरुजी बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना गुरुजी, आप मुझे बस सपने में अपनी ब्लेसिंग जो आप देते हो, अपना स्वरूप की, अपने कबूतर रूप की, अपने में मोर रूप में दर्शन देते हो गुरुजी, वो ज़रूर देना और मुझे याद भी दिला देना गुरुजी। सपने को मैं भूलूँ ना उसको, उस प्रेज़ेंस को आपकी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया, तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया, उसकी अच्छी नौकरी ब्लेस कर दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने कल मैसेज था गुरुजी के कि जो है मुझे चिट्टे रसगुल्ले खाने हैं। चिट्टे रसगुल्ले मतलब सफ़ेद रसगुल्ले। तो संगत जी मैं गुरुजी का आदेश था, तो मैंने गुरुजी के लिए कल व्हाइट वाले रसगुल्ले मैंने भोग लगाया। और कल मैंने गुरुजी के लिए खाने के लिए सरसों का साग सरसों का साग और मक्के की रोटी बना करके गुरुजी को भोग लगाया और सफ़ेद रसगुल्ले का भी भोग लगाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। अ, मेरे हाथ से ये सब बनवाने के लिए, क्योंकि मैं संगत जी साग तो मैं बनाती हूँ हर साल सर्दियों, लेकिन मक्के की रोटी मैं जल्दी से नहीं बनाती, क्योंकि मुझे एक तो पहले आती नहीं थी, लेकिन हम जैसे तैसे करके मैंने कोशिश करके बनाई, लेकिन वो अच्छी बनी थी। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे से ये काम कराने के लिए। तो संगत जी गुरुजी के जैसे जैसे मैसेज आते हैं, कभी गुरुजी कहते हैं कि मुझे मटर पनीर की सब्जी का भोग लगा, तो कोशिश पूरी करती हूँ मैं कि मैं बनाऊँ और लगाऊं गुरुजी को। कभी-कभी भूल नहीं कर पाती गुरुजी, उसके लिए माफ़ कर देना। और जो है, और सभी संगत परिवार को ब्लेस करना। हर कोई जो भी कष्ट में है, दुखी हैं, जिनके भी परिवार वाले या जिनके भी कोई भी रिलेटिव्स हॉस्पिटल में हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, उन सबको ठीक करना और उन सबको घर पर लाना। अगर हॉस्पिटल में है तो उनकी सब मनोकामनाओं को पूरी करना। सबके बच्चों को कामयाब करना, खुशी रखना, सुखी रखना और सबके बच्चों को नौकरी मिले, सब जॉब करें, सबके घर में खुशियाँ हों, पूरा संगत परिवार खुशियाँ मनाए। और जो संगत नहीं है गुरुजी उन्हें सद्बुद्धि देना, और बस वो जो है उन्हें भी अपने आप संगत बनाना और उन्हें सद्बुद्धि देना। वो बस करने कराने में ही बिज़ी रहते हैं, हर किसी का रास्ता रोकते हैं। तो गुरुजी उनको सद्बुद्धि देना, उन्हें भी अपने आप से जोड़ना गुरुजी। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आज के इस सत्संग के लिए। और गुरुजी हर समय बटरफ्लाई के रूप में जब भी मैं बाहर जाती हूँ, क्योंकि अब ठंडा भी होने लगा है संगत जी देखो, लेकिन अब भी गुरुजी दर्शन देते हैं बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग नंबर के रूप में दर्शन देते हैं। तो संगत जी एक और सत्संग मैं बताती हूँ आज का। मैं और मेरी बेटी मार्केट गए थे, और मार्केट से जब हम आ रहे थे
तो हमारे आगे जो है एक हमारे पीछे एक लड़की थी एक्टिवा पर, और हम आगे थे। वो लड़की हमारे आगे एकदम आई, और जो है जो टेलीफोन की तार होती है वो एकदम गिर गई नीचे। तो उसमें एक ऑटो में भी फंसी थी, और वो जैसे लड़की गिरी तो उसके मतलब जो थोड़ी सी, वो लड़की हाइट कम थी उसकी, तो उसके सर के ऊपर से उतार निकल गई। लेकिन मेरी बेटी की हाइट लंबी है, तो बस वो, अगर वो लड़की आगे नहीं आती, मेरी बेटी आती आगे, तो उसके गले में लग के उतार उसको काफी, मतलब हम लोग एक्टिवा पे थे, मैं और मेरी बेटी, तो हमें काफी चोट लग सकते थे, हम गिर भी सकते थे। तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी अभी मेरे गले में फंस जाती, क्योंकि जो है उस टाइम पे वो तार गिरी थी नीचे, जैसे हम उस लड़की के पीछे थे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, मैंने अपनी बेटी को बोला, गुरुजी ने बचा लिया देखो। और एकदम जब इतना कहा ना मैंने, तो सामने ही एक जय गुरुजी की गाड़ी खड़ी थी, और 555 नंबर था उसका। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल अंग संग रहते हैं, गुरुजी हमें अपनी प्रेजेंस दिखाते रहते हैं ब्लेसिंग नंबर के रूप में। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना आपका, हमें बचाने के लिए। तो ये सत्संग मेरा आज का शुक्राना सत्संग था, अपने संगत परिवार के साथ मैंने शेयर किया। और मैं आप गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ। और जय प्राची आंटी, आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। आपको भी जय गुरु जी, आपको गुरु जी खूब ब्लेस करें, खूब खुशियां दें, आपके घर परिवार में सब सुखी रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आप अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ, और संगत परिवार के साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, आज 26 नवंबर है, और मेरी शादी की सालगिरह भी है। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। अपने मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी ने आशीर्वाद के रूप में मुझे मोर पंख के दर्शन कराए, क्योंकि मैं सुबह छत पर जाती हूँ। छत पर मैं शायद कपड़े डालने गई थी, या किसी काम से गई थी संगत जी। तो हमारे जो घर की बराबर वाले पड़ोसी हैं, तो जब मैं जा रही थी तब तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं छत पर कपड़े डालकर आ रही थी नीचे, तो मैंने साइड में देखा, तो उनके छत पर पानी की टंकी पर जो है मोर पंख रखे हुए हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, आज आपने मुझे ब्लेस किया मोर पंख दिखाकर। क्योंकि संगत जी, जहाँ हम रहते हैं वहां तो मोर आ ही नहीं सकते, वहां है ही नहीं, क्योंकि बसावत बहुत है, और वो ऐसा एरिया है, वहां मोर का तो नामो निशान हो ही नहीं सकता। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि संगत जी देखो, मोर पंख का काम छत पे रखने, वो भी 4-5 थे, और उनके टंकी के ऊपर रखे हुए थे। तो मुझे लग रहा था शायद इन्होंने मंदिर की सफाई की होगी, तो धो के रख दी होगी, लेकिन छत पे भी रखने का क्या औचित्य है। वो तो बाहर भी उनके आंगन में काफी धूप आती है, वहीं भी रखते, तो नहीं भी रखते तो वैसे भी वो सूख ही जाते। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, क्योंकि ये गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना था आज हमारी सालगिरह पर। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो संगत जी, सो मैं गुरुजी जब मैं सुबह अमृत वेला के लिए उठती हूँ, तो गुरुजी को जय गुरुजी बोलकर प्रणाम करके अमृत वेला करा मैंने। और जो है सबसे पहले मुझे विश करा। जब जब मैं योगा क्लास जाती हूँ, तो वहां पर गुरुजी की संगत है, हमारे रिलेटिव में है, वो आंटी रिलेशन में है। तो 6:30 बजे हम योगा क्लास जाते हैं, तो हम आए, वो भी आई, तो सब वो भी गुरुजी संगत हैं। तो सबसे पहले उन्होंने विश करा मुझे आकर के, घर में भी नहीं करा किसी ने ना, मतलब मेरे हस्बैंड को तो याद ही नहीं था, मेरी बेटी को कल तक तो याद था, लेकिन मैं सुबह जल्दीबाजी में भूल गई करना, क्योंकि मैं भी जल्दी में थी। तो सबसे पहले, क्योंकि कहते हैं संगत में ही गुरुजी निवास करते हैं, गुरुजी का वास होता है संगत में ही। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। तो मैंने मैंने जो जब उन्होंने विश किया, तो मुझे, मैं बाद में जो है मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा सबसे पहले मुझे गुरुजी ने ही विश किया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना, मुझे ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, और ये मेरा शुक्राना सत्संग था, गुरु जी के आशीर्वाद से। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं कि सब कुछ अच्छा होने वाला है, तेरे घर में रौनक लगने वाली है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और गुरु जी ने
सब बता दिया, दिखा दिया है कि भई कोई किसी का नहीं होता है, सब रिश्ते नाम के रिश्ते होते हैं। तो ये मतलब बहुत अच्छी तरीके से पता भी चल गया है। शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। बस मैं इस विषय में और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ संगत जी, क्योंकि गुरुजी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं ये बताने की कुछ भी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। तो बस संगत जी, अ, मेरा ये शुक्राना सत्संग था और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आपके चरणों में मेरी जो भी अरदास है, उन्हें आप ज़रूर पूरा कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो सही है या मैं सही अरदास की हुई है, तो आपको जैसा सही लगता हो, जो हमारे लिए अच्छा हो वही करना। चाहे मैं कितना ही माँगूँ गुरुजी, आप वही करना जो आपको सही लगता हो। और बस मेरे बच्चे के लिए अरदास है, मेरे पति के लिए अरदास है। बस इनको जो है, इन अरदास को आप देख लेना गुरुजी, आपको जैसे भी लगता हो, आप उन्हें ज़रूर पूरी करना और जो हमारे लिए सही हो तभी आप देखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। गुरुजी के मैसेज आया कि तू विश्वास भी करती है, डोलती भी है, टेंशन क्यों लेती है, तू मुझे विश्वास करती है। तो गुरुजी मैं माफ़ी माँगती हूँ आपसे, क्योंकि जो है इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो डोल भी जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ में टेंशन लेने की तो एक हमारी फितरत ही होती है। कुछ नहीं हुआ तो टेंशन को, तो मतलब ये है गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आप साक्षात बैठे हो घर में, आप सब सुन रहे हो, आप ही मुझसे बुलवा रहे हो। बस गुरुजी आप ही देखना था, और मैं मतलब मैं टेंशन फ्री होना चाहती हूँ। मैं चाहकर भी नहीं हो पाती, लेकिन मैं होना भी चाहती हूँ। तो ये सब आप ही देखो गुरुजी, मुझे टेंशन फ्री करना आप ही ने करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती अपने आप। तो अगर मैं टेंशन भी ले रही हूँ तो वो भी आप कर रहे हो, टेंशन नहीं ले रही हूँ तो भी आप कर रहे हो। तो बस सब आप पर ही छोड़ा हुआ मैंने गुरुजी। मुझे टेंशन से दूर रखिए गुरुजी, बस मैं आपके चरणों में ही रहना चाहती हूँ, आपके चरणों से जुड़े रहना चाहती हूँ गुरुजी। और मेरी आपसे अरदास है कि अपने चरणों में ही मुझे लगा कर रखिए, अपने चरणों की सेवा करने का करते रहने दीजिए मुझे गुरुजी, और कोई भी आप मुझे सेवा दीजिए, मैं हँसी खुशी करूँ बस आपका नाम लेकर के। और मेरे जो कहते हैं कि मतलब जो विचार हैं, गलत थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं गुरुजी, बस उन्हें आप समाप्त कीजिए, उसे खत्म कर दीजिए जड़ से गुरुजी, क्योंकि इधर उधर की बातें सुन के कुछ भी दिमाग में आ ही जाती है बातें गुरुजी, नेगेटिव बातें भी आ जाती हैं। तो इसे खत्म कीजिए गुरुजी, आपसे अरदास करती हूँ मैं। और गुरुजी और संगत जी, मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुजी, मुझे माफ करना संगत जी। और मैं गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ, गुरु परिवार से आज्ञा लेती हूँ, अगला शुक्राना सत्संग मैं जरूर लेकर आऊंगी गुरुजी के आशीर्वाद से। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।